राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम उमंग में। दर्शकों, उमंग ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको हर बार प्रतिभावान बच्चों से मिलवाते हैं। तो दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे ही प्रतिभावान बच्चे से मिलवाने जा रहे हैं जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार प्रतिभाएं जो है वो कूट कूट कर भरी हैं। जी हाँ दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हर्षिता पॉल जी से, जो कि एक पेंटर है, डांसर है, सिंगर है और साथ ही साथ में ये मॉडलिंग भी करती है। हर्षिता पॉल, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। हर्षिता, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप जो है वो कहाँ से हैं और आप जो है वो किस स्कूल से पढ़ाई कर रही हैं और कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता पॉल है। मैं 12वीं कक्षा के छात्र हूँ। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्टमोर की छात्र हूँ। मैं बेसिकली धामी से हूँ, बट मैं अपने पेरेंट्स के साथ खलीनी शिमला में रहती हूँ। जी हर्षिता, आपकी फैमिली में जो है वो कौन कौन रहते हैं। मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी फैमिली में मेरे पापा, मम्मा, मेरी बड़ी बहन, मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मा और मेरे 2 बड़े भाई और मेरी दादी रहते हैं। इट मीन्स यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड। यस मैम। क्योंकि आजकल जो है वो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि मोस्टली जो लोग रहते हैं वो एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। Yes, ma'am. बट आपकी एक बहुत बड़ी फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, मतलब आपको सभी परिवारजनों का जो है वो प्यार मिलता है। हाँ जी। हर्षिता, आप जो है वो एक पेंटर भी हैं। हाँ जी। तो ये जो पेंटिंग का शौक़ है, ये आप मतलब कब ये डेवलप हुआ आप में? जब मैं 5 से 6 साल की थी तब मैं टीवी देखती थी, तो उसमें काफ़ी क्राफ्ट शो आते थे। और मैं वो क्राफ्ट शो देख देख के मुझे पेंटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट आया, तो मैंने अपनी पेंटिंग तब से स्टार्ट की। तो आप पेंटिंग में किस तरह की पेंटिंग्स आप बनाती हैं? मैं फ्री हैंड पेंटिंग, स्केचेस बनाती हूँ और क्राफ्ट भी बहुत करती हूँ, क्ले से मॉडल वगैरह एक्सेट्रा। वाओ, मतलब आप देखो, मतलब किस तरह से आपने एक टीवी को मतलब एक एडवांटेज मानकर आपने उसको जो है वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह से अपनी ज़िंदगी में निखार लाए। अच्छा, आप पेंटिंग जब आप करती हैं तो आपने क्या स्कूल, जैसे आपने बोला कि आप एक पोर्टमोर स्कूल की छात्रा हैं, तो आपने क्या स्कूल लेवल में किसी पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? हाँ जी, मैंने जितने भी मेरे स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन होता है, मैं उन सभी में पार्टिसिपेट करती हूँ। तो क्या आपने कभी नेशनल लेवल पे पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? अभी तक तो मैंने सिर्फ अपने स्कूल लेवल में ही पार्टिसिपेट किया है, बट मैं आगे जाकर नेशनल लेवल तक भी जाना चाहती हूँ। दैट्स ग्रेट। अच्छा हर्षिता, आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें जो है वो आपके साइंस फेयर्स भी लगते हैं। हाँ जी। तो क्या कभी आपने ऐसे साइंस फेयर में कभी आपने मॉडल, जैसे आपने बोला कि मैं क्ले से भी मॉडल बनाती थी, तो क्या आपने कभी ऐसे मॉडल प्रिपेयर किया है? हाँ जी, जब मैं स्कूल में थी हम लोगों ने साइंस फेयर में काफ़ी पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें हम लोगों ने पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और क्ले से मॉडल्स बनाए हैं। तो आपने कौन सा मॉडल उसमें बनाया था? हम लोगों ने वॉल्केनो बनाया था और उसमें हम लोगों ने जो लाइव रिएक्शंस भी किए थे। मतलब दैट इज़ योर लाइव मॉडल? यस मैम। ओके, तो आपने जब उस मॉडल को बनाया, मतलब आपके क्या किसी टीचर ने आपकी उसमें हेल्प की या आपके पेरेंट्स ने उसमें हेल्प की या आपने खुद से ही? हाँ जी, मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स ने उसमें काफ़ी हेल्प की मेरी। हाँ जी। तो जब आपने वो मॉडल बनाया तो आपको क्या लगा कि मैंने जो है वो मैं किस तरफ से जा रही हूँ? जब आपने उसको, आई थिंक आपने उसको एक्सप्लेन भी किया होगा उस मॉडल को। हाँ जी। तो आपने अपने अंदर जो है वो क्या देखा, क्या आप में जो है वो क्या चेंजेस आए? जब मैंने वो मॉडल प्रेजेंट किया मेरे टीचर्स और अदर जजेस और अदर पेरेंट्स के सामने, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। जो मेरा फेयर था एक लोगों के सामने का, वो काफ़ी हद तक चला गया। तो हर्षिता, आपने अभी उसमें कहा कि जजेस के सामने आपने इसको एक्सप्लेन किया, तो आई थिंक जजेस ही हमें मार्क्स देते हैं उसमें, है ना? क्योंकि वो क्लस्टर एक होता है जिसमें आप 4 स्कूल्स का एक क्लस्टर होता है, जो आपका बड़े स्कूल में फिर आपके वो मॉडल जो है वो डिस्प्ले होते हैं। तो उस टाइम जब आपने उसमें जजेस के सामने आपने उसको एक्सप्लेन किया, तो वो जजेस जो है वो आपके अपने स्कूल के टीचर्स थे
या फिर जो है वो दूसरे स्कूल के टीचर्स भी थे? हमारे यहाँ पे जजेस कॉलेज से प्रोफेसर्स भी आए थे और हमारे स्कूल के टीचर और अदर स्कूल के टीचर्स भी थे। तो क्या आपने उसमें प्राइज जीता? हाँ जी, हमने उस पर फर्स्ट प्राइज़ गेन किया था। वाह। हर्षिता, आप एक पेंटर होने के साथ साथ जो है वो आप सिंगर भी हैं, आप का इंटरेस्ट जो है वो सिंगिंग में भी है। तो ये जो सिंगिंग में आपका जो इंटरेस्ट जो हुआ वो कब से हुआ और कैसे हुआ? मेरे जो फादर है वो कॉलेज में प्रोफेसर हैं म्यूज़िक के ही, तो घर में वो जब अपनी रिहर्सल करते थे वो सुबह शाम रियाज़ करते थे, तो बचपन से ही हम उन्हें सुनते थे। तो वो कभी कभी हमें अपने साथ बिठा के थोड़ा बहुत सिखाते थे, तो उससे हमारा काफ़ी इंटरेस्ट आया म्यूज़िक में। तो आपने क्या अपने फादर से क्लासिकल म्यूज़िक सीखा या फिर आप जो है वो बॉलीवुड या दूसरे सॉन्ग्स ही आप गाती हैं? नहीं, मैं बॉलीवुड ही सॉन्ग्स मैंने सीखे, क्लासिकल थोड़े टफ होता है। ओके, मतलब वो आपने अपने फादर से बॉलीवुड हाँ सॉन्ग जी, सीखे। हाँ जी। तो आपने कभी ऐसे सिंगिंग कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेट किया है? हाँ जी, मैंने अपने स्कूल लेवल में सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। ओके, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था जब आपने उसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था? पहले तो फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था मुझे बहुत डर लगा था। उसके बाद मेरे स्कूल में भी म्यूज़िक क्लासेस थी, तो मैंने वो ज्वाइन की। फिर वहाँ पे मेरे जो सर थे वो हमें काफ़ी प्रेज़ करते थे, तो उनसे हम लोगों ने काफ़ी सीखा और हम लोगों ने उसके बाद बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिए ग्रुप में और सोलो भी, तो काफ़ी अच्छा रहा। जी, तो आपका जो फेवरेट सॉन्ग है वो कौन सा है? अभी फ़िलहाल मेरा फेवरेट सॉन्ग इंग्लिश सॉन्ग है। तो एक कोरियन ग्रुप है के पॉप, BTS, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। जी बिल्कुल। तो मेरा उनका फेवरेट सॉन्ग है बटर जो सॉन्ग है। तो आप उस सॉन्ग को हमारे दर्शकों के साथ जो है वो मतलब 2 लाइन्स ओनली गा के सुनाओगे? हाँ जी, ज़रूर। इट्स स्मूथ लाइक बटर लाइक क्रिमिनल अंडर कवर, स्मूथ लाइक बटर लाइक क्रिमिनल अंडर कवर। वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपके फ्यूचर में पेंटिंग एंड डांसिंग सिंगिंग में अगर आपने चूज़ करना है प्रोफेशन, तो आप किसकी तरफ जाओगे? मैं पेंटिंग की साइड जाना चाहूँगी क्योंकि मुझे क्रिएटिव काम करना बहुत अच्छा लगता है। Okay. मुझे पेंटिंग्स और कलर्स का यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। आप एक हर्षिता, आप सिंगिंग के साथ साथ डांसर भी हैं। हाँ जी। तो आपने ये जो डांसिंग जो आपके अंदर है कि मैंने डांसर भी है, आप सिंगिंग भी करती हैं एंड साथ में आप पेंटिंग भी करती हैं, तो आप जो है वो डांसिंग में कैसे इन्वॉल्व हुई? पहले से हमारे स्कूल में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, एनुअल फंक्शन, तो उसमें हमारे प्रोग्राम्स होते थे। तो हम बचपन से ही काफ़ी उसमें इंक्लूड रहे, तो हमने काफ़ी टाइप के वहाँ पे डांसेस किए, तो उस वजह से काफ़ी इंटरेस्ट है। आपने फर्स्ट जो डांस किया था वो कौन सा किया था? फर्स्ट बार मैंने बॉलीवुड किया था, एक जो होता है पार्टनर डांस, वो जो हम छोटे थे तब। अच्छा, हाँ और वो जी। किस गाने पे किया था? वो ज़ुबिडू भी। ओके ओके। हाँ जी। तो जो आपने ये जो डांस आपने सीखा है, तो क्या आप इसमें स्पेशल जो है वो डांसिंग क्लासेस ज्वाइन की है आपने, या फिर आप स्कूल के टीचर्स विद द हेल्प ऑफ योर स्कूल टीचर्स आप डांस करते हो? मैंने कोई इसमें प्रोफेशनल क्लासेस तो नहीं लिए, पर जब हमारे स्कूल में फंक्शंस होते थे तो हमारे टीचर्स, डांस टीचर्स जो थे और हमारे जो आसपास के सराउंडिंग की जो अकेडमीज़ थी वहाँ के टीचर्स आते थे हमें सिखाने के लिए, तो हमने उनसे ही सीखा है। ओके। हर्षिता, आप जो है वो +2 मेडिकल के स्टूडेंट हाँ हैं जी। एंड अक्सर ये कहा भी जाता है कि ये जो मेडिकल की पढ़ाई है ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो आप इन सब चीज़ों के लिए कैसे टाइम निकालते हो? बचपन से ही मेरी मम्मा ने जो है वो टाइम टेबल बनाया था, तो अभी तक वही मम्मा का टाइम टेबल फॉलो होता है। तो उसमें हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर टाइम है और उसमें मम्मा ने काफ़ी एडिशन किया है, मतलब जैसे मेरे डांस के लिए, पेंटिंग के लिए, थोड़ा बहुत बाहर खेलने के लिए काफ़ी टाइम उसमें ऐड किया है। तो मतलब आप मैनेज कर लेती हो अपनी हाँ विद द जी, कभी स्टडीज़? कभी नहीं हो पाता पर कभी कभी कर देते हैं। ओके। हाँ जी। हर्षिता, आप जो है वो डांसिंग के साथ साथ आप मॉडलिंग भी करती हैं, हाँ जी। तो ये जो मॉडलिंग का शौक़ आप में आया, ये कब आया और कैसे आया?
जब मैं ये लास्ट ईयर की बात है, तो काफ़ी मिस यूनिवर्स के जो वहाँ पे यूट्यूब पे काफ़ी हाइप थी, उसकी काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही थी। तो मैंने ऐसी एक वीडियो चेकआउट की, उससे मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने उसकी पूरी वीडियोस देखी कि कैसे हुआ ये सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने और वीडियोस चेक की, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मॉडलिंग। तो मैंने 1 साल से अपने मॉडलिंग में भी थोड़ा करियर स्टार्ट किया। मतलब कैसे आपने ये करियर जो है वो स्टार्ट किया? आप क्या आप जैसे हम बोलते हैं कि मॉडलिंग के लिए आप कोई जो है वो किसी स्पेशलिस्ट से जो है वो इसमें ट्रेनिंग ले रही हैं, या फिर आप जो है वो नॉर्मल जो है वो कर रही हैं अपने शौक के लिए? पहले तो मैंने अभी शौक के लिए शुरू किया है। मैं नॉर्मल फ़ोटोशूट्स वगैरह करती हूँ, और स्कूल में भी हमारे जैसे फेयरवेल वगैरह होता था, तो उनमें भी हम लोगों ने मॉडलिंग किया। ओके, मतलब आपका स्कूल टाइम से जब आपने ये मॉडलिंग, जैसे फेयरवेल आपने बोला हाँ कि जी। फेयरवेल पार्टीज में जो है वो हाँ एक जी। क्रेज़ रहता है, हाँ जी। खास तौर पे लड़कियों को कि हमने मॉडलिंग हाँ करनी है। जी। तो आपका क्या वहीं से ये स्टार्ट हुआ? नहीं, उससे 1 मंथ पहले ही हो गया था। इससे मैंने पहले शूट करने स्टार्ट कर दिए थे, वीडियोस वगैरह, और नॉर्मल फ़ोटोशूट नेचर के साथ स्टूडियो में जाके ऐसे। ओके। हाँ जी। तो अगर आपको जो है वो फ्यूचर में मतलब अगर आपको कहीं मॉडलिंग की तरफ जाना हो, तो आप जो है वो अपने एजुकेशन को, मतलब आप जो है वो +2 साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप क्या अपने जो आपकी ये जो स्ट्रीम है, क्या आप इसको छोड़कर जो है वो दूसरे स्ट्रीम में आ जाएंगी? अगर मैं इसी में इतनी आगे बढ़ती रही, तो शायद मैं इसमें अपना आगे का करियर भी बनाऊँ। ओके। आप जैसे हर्षिता, हम सब जो है वो स्कूल टाइम में हमारा कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट्स रहता ही है। हाँ जी। तो आपका जो है वो +2, आप वैसे ही मेडिकल स्टूडेंट है, तो हाँ। आपका कौन सा जो है फेवरेट सब्जेक्ट है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है। हाँ जी, तो उसमें मेरे फेवरेट सब्जेक्ट वो पहले नहीं था, पर +1 में मेरा काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट वो बन गया, क्योंकि मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे। उन्होंने काफ़ी इजीली हमें सब कुछ सिखाया, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट हमारा जो है डेवलप हो गया। ओके। हाँ जी। तो आपका जो है वो, आपने बोला कि आपका जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो हाँ जी। बायो है, तो आपका फेवरेट टीचर जो है वो कौन सी है, जिसके देखने से ही हमारे फेस पे जो है वो एक अलग चार्म आ जाता है स्कूल में जाके? जैसे हम एंटर होते हैं, अगर हमने अपनी फेवरेट, जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो मेरी जो फेवरेट जो टीचर रही है वो इंग्लिश टीचर रही है। तो जैसे ही मैं उसको देखती थी ना, मेरे, अगर मैं सैड भी होती थी ना, तो मेरे फेस पे अलग ही चार्म आ जाता था। तो आपके जो है वो फेवरेट जो टीचर्स हैं वो कौन से हैं? वैसे तो मेरे सारे ही टीचर्स फेवरेट है, बट जो सब में एक स्पेशल टीचर होता है, वो मेरे बायोलॉजी के ही मैम है। वो जब भी हमें दिखता है, तो वो एक हैप्पी फेस के साथ हमेशा आते हैं, हमें हमेशा प्रेज़ करते हैं कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, कभी हमें डिस्करेज नहीं करते। तो वो मेरे फेवरेट मैम है। ओके। आपका एम क्या है लाइफ में बनना? क्योंकि देखो, आप में जो है वो, आप एक पेंटर भी हैं, डांसर भी हैं, सिंगर भी हैं, और साथ ही साथ में आप मॉडलिंग भी करते हैं। तो आपका जो है वो फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो? व्हाट इज़ योर एम? मेरा एम तो अभी, मैंने जैसे आपको पता है मेरी मेडिकल स्ट्रीम है, तो फ़िलहाल तो मैं डॉक्टर बनना मेरा एम है। बट अगर किसी चांसेस की वजह से वो नहीं पूरा होता, तो फिर मैं मॉडलिंग की साइड अपना करियर बनाना चाहूँगी। ओके, फिर आप पेंटिंग को स्किप कर दोगी? स्किप भी नहीं, मैं उसमें थोड़ा बहुत है तो इंक्लूडेड रहूँगी, बट अपना जो मेन कैरियर है वो मैं मॉडलिंग में करूँगी। जी। हर्षिता, जैसे अभी आपने देखा कि सिंगिंग भी आपका एक जो है वो हॉबी है, एक पैशन है हाँ आपका, आप करती भी हैं सिंगिंग, आप जो है वो करती भी हैं। तो अगर जैसे कभी आपने ये सोचा नहीं है, जैसे अभी आपके इंडियन आइडल होते हैं, लिटिल चैम्प्स के भी होते हैं, अभी आपने देखा कि इंडियन आइडल अभी भी ख़त्म हुआ सीज़न 13, तो क्या आपने कभी ऐसे जो है वो स्टेजेस को जो है कभी फेस करने की कोशिश नहीं की? अभी तो नहीं, मैं अभी अपने आप को उतना काबिल नहीं मानती कि मैं अभी इतने बड़े स्टेज में जाके परफॉर्म करूं। बट अभी मैं नॉर्मल स्कूल लेवल में कर लेती हूँ पार्टिसिपेट। ओके, मतलब कभी आपने ऑडिशंस नहीं दिए? नहीं, अभी तक तो नहीं, बट आगे जाकर मैं दे सकती हूँ। ओके। हाँ जी। हर्षिता,
आपने अभी कहा कि आपकी जो फैमिली है वो एक जॉइंट फैमिली है, तो आपकी फैमिली में किस किस तरह की कैसी कैसी एक्टिविटीज़ आप अपनी फैमिली में करती हैं? मेरे जो फादर और मेरे जो बड़े पापा हैं वो दोनों म्यूज़िक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। Okay. वो दोनों म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और उनका जो करियर है वो भी उनका म्यूज़िक में ही है। तो हमारे जो घर में है काफ़ी हारमोनियम वगैरह बजाया जाता है, काफ़ी सॉन्ग्स वगैरह गाए जाते हैं, मतलब एक एक्टिविटीज़ में हमारे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। हाँ जी। तो आपके जो आपने बताया कि आपके जो कज़न्स हैं वो आपसे आपकी फैमिली में ही हैं, वो आपसे बड़े हैं या आपसे छोटे हैं? मैं सब में से सबसे छोटी हूँ। मेरे जो 2 बड़े भाई हैं वो बहुत बड़े-बड़े हैं और मेरी बहन सिर्फ़ मुझसे 2 साल ही बड़ी है। मतलब तो आप अपनी फैमिली में सबसे छोटे हो। हाँ जी। तो आपकी फैमिली में सबसे शरारती बच्चों में से अगर किसी को गिनना, तो आपके फैमिली में सबसे शरारती, मतलब जिसको हम बोलते हैं नॉटी, हाँ तो वो जी। कौन सा, आप हो या आपके बड़े भाई बहन हैं? नहीं, मैं ही हूँ। मेरी जो बड़ी बहन है वो बहुत शरीफ़ है, मेरे बड़े भाई है वो नॉर्मल है, ना शरीफ़ है ना शरारती है, बट मैं बहुत शरारती हूँ। ओके। हर्षिता, क्या आपको घूमने फिरने का शौक़ है? हाँ जी, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। आप कहीं जो है वो आउट ऑफ हिमाचल भी गई हैं कहीं घूमने के हाँ लिए? जी, मैं चंडीगढ़, पंजाब और उत्तराखंड गई थी। तो आपने क्या डिफरेंस देखा? हर स्टेट में एक अपना अलग सा नेचर है। वहाँ पे एक अलग-अलग फूड वैरायटी, वहाँ का वेदर सबका बहुत चेंज है। हिमाचल वैसे तो बहुत अच्छा है, बट बाहर जो जगह है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो क्या कभी आपने उस सुंदरता को अपनी पेंटिंग में ढालने की कोशिश नहीं की? हाँ जी, मैंने उत्तराखंड हम जब गए थे तो हम नैनीताल गए थे। तो वहाँ पे जो एक लेक है नैनीताल में, तो वहाँ का मैंने एक बार पेंटिंग ड्रॉ की थी, वो अपने लिए, तो मतलब मेमोरी के लिए एक। हाँ ओके। जी। मतलब आपने वो मेमोरी मतलब कैप्चर कर ली अपने हाँ पेंटिंग्स जी। में। ओके। आप जब भी आप कोई पेंटिंग करती हैं तो क्या आपके माइंड में जो है वो किस तरह का पिक्चर व्यू, कभी आपने ऐसा, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम एक स्केच प्रिपेयर कर लेते हाँ हैं, जी। तो क्या आप पहले से ही प्रिपेयर कर लेती हैं स्केच की, मेरे को ये प्रिपेयर करना है, आज मैंने ये बनाना है पेंटिंग में? ऐसा तो कुछ नहीं होता, पर कभी-कभी जैसे हम दिन को बैठे होते हैं और मैं बोर हो रही होती हूँ, तो मेरे मन में ऐसे ख्याल आ जाता है कि मैं कोई पेंटिंग बना लूँ। तो फिर मैं जब स्टार्ट करती हूँ तो फिर धीरे-धीरे पहले कुछ पेंटिंग्स मैं यूट्यूब से भी निकाल देती हूँ कि इस स्केच को मैं ड्रॉ करूँगी। पर अगर कभी वो स्केच नहीं बन पाता है तो उसको चेंज करके किसी और स्केच में कन्वर्ट कर देती हूँ। ओके। हाँ जी। आप अपनी फैमिली में अपनी मदर की भी हेल्प करती होंगी? हाँ जी। कैसे हेल्प करती हैं? मेरी मदर के साथ मैं थोड़ा बहुत किचन में काम करती हूँ, थोड़ी बहुत ही घर की सफाई हो गई, ऐसे काम करते हैं। ओके। जब आप जैसे आप कभी सिंगिंग कर रही हैं या आप मॉडलिंग करती हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि मेरी जो इम्पोर्टेंट स्टडीज़ हैं वो कहीं स्किप ना हो या उनमें कोई फ़र्क ना पड़े, उन पे ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े? तो आप क्या आप अपनी स्टडीज़ में जो, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें यही बोलते थे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी स्टडीज़, ठीक है, सबसे आप अपनी स्टडी कर लो, उसके बाद जो मर्जी आपने करना है वो अपनी लाइफ में करते रहो। तो आप क्या आप अपनी स्टडीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटीज़ देकर जो है वो अपनी हॉबीज़ की तरफ बाद में जाती हैं? हाँ जी, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी स्टडीज़ ही है, क्योंकि मैं अपना फर्स्ट करियर अपनी स्टडीज़ के थ्रू ही बनाना चाहती हूँ। और स्टडीज़ तो ऐसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे हम किसी भी करियर में आगे जाए। तो हर्षिता, आज ये जो हमारा शो है, इसको आज जो है वो हमारे आपकी तरह ही प्रतिभावान कई बच्चे भी देख रहे होंगे, तो क्या आप हमारे इस शो के माध्यम से आप बच्चों को बता पाएंगे कि किस तरह से हमें जो है वो अपनी स्टडीज़ को मैनेज करना है, हमें एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है जिससे हमारी स्टडीज़ के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट ना पड़े और हमारी हॉबीज़, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे मतलब जिसको हम करना चाहते हैं या मतलब जो जिसमें हमारा जुनून है, उसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो किस तरह से हमें ये सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस करके जो है वो अपनी लाइफ टाइम में आगे बढ़ानी है? तो सबसे पहले तो हमारा जो है वो टाइम टेबल होना चाहिए कि हम लोगों ने कितना टाइम अपनी स्टडीज़ को देना है और कितना टाइम अपनी और एक्टिविटीज़ को देना है। टाइम टेबल के बिना हमारी लाइफ जो है वो इनबैलेंस्ड होती है। नॉर्मल डेज़ में आप अपनी अदर एक्टिविटीज़ को 1 घंटा 2 घंटा दे दो, बाकी अपनी स्टडीज़ को मेन मोटिव अपना स्टडीज़ के ऊपर रखो।
हाँ तो जी। जैसे हर्षिता आजकल स्कूल भी रीओपन्स हो हाँ गए जी। हैं, तो आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे +2 आपकी तो +2 क्लास है, हाँ बोर्ड जी। की क्लासेस हाँ हैं, जी। विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यस है ना? मैम। तो क्योंकि यही मार्क्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, हाँ यही जी। हमारे फ्यूचर को जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरफ जाना है। हाँ जी। तो आप जो है वो किस तरह से जो है वो अपना टाइम टेबल डिवाइड करती हैं कि ताकि आप जो है वो टॉप 10 स्टूडेंट्स में आए? आपको अपना एम जो है, जैसे आपने बोला कि मैंने डॉक्टर बनना है, कैसे आपने वो एम को जो है वो डिसाइड किया कि नहीं मैंने उसको जो है वो ग्रास्प करना है, मैंने डॉक्टर बनना है तो बन के ही रहना है? तो नॉर्मल डेज़ में जो है तो फिर मैं अपनी जो अदर एक्टिविटीज़ है उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि मेरी +2 है, ये बोर्ड क्लास है। बट जो संडेज़ होते हैं उनमें मैं थोड़ा इधर उधर भी जाती हूँ, थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है। नहीं तो नॉर्मल डेज़ में वही स्कूल लाइफ, फिर ट्यूशन्स और स्टडीज़, होमवर्क ऐसे ही चलता रहता है। ओके। आप जैसे हमें ये भी बताया जाता है कि हमें एक बुक वॉर्म भी नहीं बनना है, हाँ जी। ठीक है? कि हमें एक बुक मतलब जो हमारी बुक नॉलेज है वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें एक बुक वॉर्म भी नहीं बनना है कि जिसमें हम एक किताबी कीड़ा ही हम उसके बीच हाँ में ही जी। घुसे रहें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि हम जो सीखते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से, हम अपने नेचर से भी सीखते हाँ हैं। जी। तो आप जो है वो एक बायो की स्टूडेंट है, मेडिकल हाँ की जी। स्टूडेंट है, तो क्या आपने नेचर से कभी कुछ सीखा है ऐसा? हाँ जी, जैसे बायो में हमें प्लांट्स के बारे में भी होता है। हम्म। तो पहले तो उन प्लांट्स के बारे में जब उनके हम लोगों ने नाम प्लांट पढ़े, किंगडम एंड हाँ एनिमल जी, किंगडम। तो फिर जो हमने प्लांट्स के पहले नेम पढ़े वो बहुत ज़्यादा टफ लगे। फिर मैम जो हमारे बायो वाले हैं उन्होंने हमें इजी लैंग्वेज में बताया कि आपके आसपास ही, फिर वो हमें वो प्लांट्स दिखाते थे। तो उससे हमें काफ़ी पता चला कि हमारे जो भी हमारी स्टडीज़ हमारी चल रही वो तो हमारे सराउंडिंग में ही है। तो उसके बाद हमने काफ़ी एक्सप्लोर करना शुरू किया नेचर को भी। तो क्या आपके स्कूल में कभी आपको ऐसे नेचर वॉक पे भी लेके जाते हैं? हाँ जी, हमारे जो स्कूल में काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, लाइक हेल्थ केयर वगैरह, तो उनसे बाहर ले जाते हैं। अभी तो जैसे कोविड टाइम था तो कहीं बाहर नहीं ले गए, पर इस बार जो है वो हमारे ग्रुप बाहर जाते हैं। ओके, मतलब हाँ नेचर जी। वॉक पे आपको हाँ लेके जी। आपको नेचर वॉक कहाँ लेके गए आपके स्कूल वाले? हमें तो नहीं लेके गए, बट बाकी को जो है वो सलूनी यूनिवर्सिटी और सराउंडिंग में कोई पार्क हो गया जैसे चंडीगढ़, वहाँ पे ले गए हैं। तो जैसे आपने बोला कि हमारे जैसे साइंटिफिक नेम रहते ही हैं, चाहे हम प्लांट किंगडम की बात हाँ करें, जी। चाहे हम एनिमल किंगडम की बात करें, क्योंकि जो आपकी बायोलॉजी है डेट इज़ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, है ना? यस मैम। उसमें तो आपको एक्सपीरियंस के थ्रू आदमी को गेन करना हाँ होता है। जी। तो आप किस तरह से आप उन टर्म्स को जो है वो रिमेंबर करती हैं कि ये इसका साइंटिफिक नेम है? हम लोग पहले तो उस जो पर्टिकुलर चीज़ है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। स्पेशली हमें उसके बारे में, हमें वो अगर चीज़ हम लोगों ने देखी हो तो हमें उसके बारे में काफ़ी अच्छे से याद रहेगा। और हम लोग ज़्यादा ऐसे करते हैं कि हम लोग ज़्यादा हिंदी पे याद करते हैं, कि ताकि हम लोग इंग्लिश, हमारी वोकेबलरी काफ़ी अच्छी होती है +1 के बाद, तो हम लोग इंग्लिश में खुद कन्वर्ट कर देते हैं। बट हमें पहले उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमने वो प्लांट देखा हो तो हम उसके बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। हाँ तो जी। क्या आपने कभी, जैसे हमारे बायो में जो है वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, हाँ जी। तो आपने कभी मतलब कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो आपने किए हुए हैं? हमने टिश्यूज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट किया है। बाकी एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी बहुत किए हुए हैं, रिएक्शंस वगैरह। हाँ जी। तो वो रिएक्शंस आपके क्या जो हमारे घरों में भी जो है वो काफ़ी रिएक्शंस हमें देखने के लिए हाँ मिलती जी। हैं, क्योंकि वो सारी केमिकल चीज़ें होती हैं, वो हाँ हमें अपने घरों में भी अवेलेबल हो जाती हैं कुछ हाँ जी। केमिकल्स रिएक्शंस। तो क्या आपको वो रिएक्शंस जो आप वहाँ पे पढ़ते हैं, क्या वो आपके अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में भी आपको काम आती हैं? हाँ जी, जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमें हमारे होम से रिलेटेड ही जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स होते थे कि आपके घर में ये सामान है तो इससे हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पर अभी जब हम सीनियर क्लासेस में हैं, तो हमें हाई केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे जो हमारे घर में अवेलेबल नहीं होते हैं। हाँ जी। तो आपने मतलब ये ऐसे कब डिसाइड किया कि मैंने जो रखना है, मैंने स्ट्रीम सिर्फ मेडिकल रखनी है, आपने नॉन मेडिकल क्यों नहीं चूज़ किया? क्योंकि पहले मेरी जो सिस्टर थी उनका भी मेडिकल ही है,
तो मैं मतलब काफ़ी मुझे इंटरेस्ट था पहले से बायोलॉजी में और साइंस के थ्रू। तो फिर मैथ्स थोड़ा मेरा वीक सब्जेक्ट रहा है, तो मैंने इसीलिए नॉन मेडिकल को छोड़ के मेडिकल लिया। हर्षिता, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स के अंडर प्रेशर में जो है वो दूसरे मतलब जो उनके पेरेंट्स बोलेंगे कि आप नॉन मेडिकल रखो, आप नॉन मेडिकल ही रखेंगे, ठीक है। तो क्या हमारे मतलब ऐसे बच्चों को जो है वो करना चाहिए आफ्टर 10th, मतलब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि +1 +2 क्लासेस जो है वो आपका कैरियर जो है वो डिसाइड करती हैं। हाँ जी, तो 10th तक है, हमें काफ़ी नॉलेज हो जाती है कि हमें आगे क्या करना है। और मेरी एक स्पेशल एडवाइस के थ्रू हमें अपने पेरेंट्स की ना सुन के हमें खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, क्योंकि हमें खुद पता होता है हम आगे क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं। अगर मैंने पेरेंट्स के प्रेशर में कॉमर्स या नॉन मेडिकल रख दिया होता तो क्या पता मैं उस पर अच्छा ग्रो नहीं कर पाती। मुझे अपनी खुशी और अपने जिसका मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट मेरे से बहुत अच्छे से हो पाएगा, तो मैं उस सब्जेक्ट में आगे गई, और सभी को ऐसा ही करना चाहिए। ओके। हाँ जी। हर्षिता, आप जब आपने ये मेडिकल स्ट्रीम चूज़ किया तो आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ भी हैं स्टार्टिंग में? हाँ जी, क्योंकि 10th तक हमारा सिलेबस जो होता है वो काफ़ी डिवाइड होता है, लाइक 3 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स। जब हमने +1 में एंटर किया, पहले हम लोग कोविड के थ्रू आए थे, तो हमारी स्टडी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रही। फिर जब हम +1 में आए तो हमें काफ़ी ज़्यादा बर्डन रहा इन चीज़ों का, बट हमारे टीचर्स ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया इस बारे में, तो हमारा काफ़ी इजी रहा जो सिलेबस था। हर्षिता, आज आपने बहुत ही अपने एक्सपीरियंस को बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, हमारे यूथ के साथ साझा की कि हमें किस तरह से अपने स्टडीज़ के ऊपर फोकस करना है और साथ साथ हमें अपने एम पे भी हमें फोकस करना है, और हमें अपने हॉबीज़ को दबाना नहीं चाहिए बल्कि उनको भी निखार के बाहर लाना चाहिए। हर्षिता पॉल, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त चाहिए। नमस्कार।